हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो दूसरा है शब्द रचना, जिसमें प्रत्यय तो अन्य कई सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय लगा है? आबाद, अहमद आबाद। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध लिखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध लिखा शब्द में अध उपसर्ग है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, परा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो माधुर्य में या लगा हुआ है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चतुराई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ईएल। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ईएल। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अध्ययन शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनुरुवर, अनुरुवर। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दास्तव शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? दास्तव शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? कौन सा प्रत्यय उपयुक्त? तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो। नेक्स्ट है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? वह शब्द शक्ति जो कहलाती है वह है लक्षणा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ई। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोय। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। उपयुक्त दोहे में कौन सा शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति है? तो वो व्यंजना हो जाएगी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, व्यंजना। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, कुढंग, कुढंग। नेक्स्ट, आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा है? असहनशीलता, असहनशीलता। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? रक्तमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? रक्तमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? इमा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से एक शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। इनमें से एक शब्द में ईन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दूरबीन। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अत्याधुनिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अत्याधुनिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, अति। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अति उपसर्ग लगा हुआ है। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एला। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को कहते हैं। सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश सु को कहते हैं। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के तदंतांत शब्द की रचना नहीं होती है? तदंत शब्द की रचना नहीं होती है। दांत शब्द की रचना नहीं होती है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा, क्रिया। क्रिया की तद्धित दांत की रचना नहीं होती। सी वाला आंसर हमारा सही है।
समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक बना है? समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बना है? ए वाला, इक। इक, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है। आ, प्रयुक्त प्रत्यय है पांडव। आ, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी वाला, समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। बी वाला आंसर सही हो जाएगा, समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? डी वाला है जो उपसर्ग रहित है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सदाचार में सत प्लस आचार, ए वाला, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सी वाला आंसर हो जाएगा कृदंत। कृत और कृदंत ये दो प्रत्यय अलग अलग होते हैं। अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अतीब शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? अतीब, अति, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रत्युत्रामति, प्रत्युत्रामति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्रामति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ए वाला, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है? बी वाला, शब्द के पहले। शब्द के पहले। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ए, या। या। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इत। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इत। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपदेश शब्द में उप उपसर्ग है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक के शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेखक, लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अक। अक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? इनमें से कोई नहीं। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। लड़का है जो अविकारी है, विकारी नहीं है। ओह, लड़का जो है संज्ञा है, वो विकारी शब्द है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अत्युक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अत्युक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है? डी वाला आंसर सही है, अति। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, त्र्यंबक। इनमें से कौन सा उपसर्ग अब अरबी और फारसी का है? इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी का है? गैर, ये गैर अरबी और फारसी है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सार। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, सार। नेक्स्ट है, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नैतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नैतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नैतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नैतिक शब्द में उपसर्ग है एन। नैतिक शब्द में एक उपसर्ग है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? डी वाला आंसर इसमें भी सही हो जाएगा। एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है?
एन वक्त में उपसर्ग है एन, डी वाला आंसर हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा सुरेश। स्रोत की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? स्रोत की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। डी वाला आंसर हमारा सही हो, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किस शब्द में प्रयुक्त उपयुक्त नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? सी, पीढ़ी। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सी वाला, इष्ट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? सुरेश। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना? इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना? दुबला। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? बे जो है वो अरबी और फारसी का उपसर्ग है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? ना। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? जो ना है वो अरबी फारसी से लिया गया है। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? वाला। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व। बी वाला आंसर हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातःकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राकथन शब्द में प्राक उपसर्ग है। ए वाला आंसर डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मान। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। लगातार डी वाला आंसर ही सही है। इनमें से त्रा प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? इनमें से त्रा प्रत्यय से कौन से शब्द हैं? पितृभक्ति। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? डी वाला, खुशबू। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, खुशबू। नेक्स्ट, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अन। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अन। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवीन शब्द में ईन प्रत्यय है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। ए, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा, ईय। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अक। गा, अक। इनमें से कौन सा प्रति उपसर्ग से निर्मित है? प्रति, उपयुक्त सभी। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? इनमें से कौन सा
शब्द एला शब्द से निर्मित नहीं है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मटैला। सी वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सभी है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सही है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? बी, महल। महल विदेशी के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पारिवारिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पारिवारिक शब्द में परि उपसर्ग है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 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 इत जो है संबंधित, इत। बी वाला आंसर सही होगा। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बद। बदनसीब में कौन सा उपसर्ग है? उसमें तो बद उपसर्ग है। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है? आहा। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से लुटेरा प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? एरा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित है? इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित है? दोनों से निर्मित है। अपवाद। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा शब्द में आ उपसर्ग है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई। कौन सा प्रत्यय है? आई। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? निम्न में कौन सा शब्द का उपसर्ग से बना है? सी वाला आंसर सही हो जाएगा, कपूत। कपूत। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? लावारिस। लावारिस। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा में कौन सा प्रत्यय है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा, आ। पूज आ। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त हुआ है? जो भी कहें। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, आव। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? डी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रति।